ये प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं। तो कल अद्वैत सप्तमी गौड़ीय वैष्णवगण मना रहे हैं। कहीं कहीं पर आज भी अद्वैत सप्तमी मनाई जा रही है। आज भी आई थिंक मायापुर में भी या शांतिपुर में भी। प्रभु जी इस्कॉन में सब जगह आज ही है। इस्कॉन में सब जगह आज ही है। ओके, तो जिन्होंने आज मनाई उनको अद्वैत सप्तमी की शुभकामनाएं, जो कल मनाएंगे उनको कल के लिए शुभकामनाएं। तो अद्वैत आचार्य कृपा हम सब पर करे। और जिस प्रकार महाप्रभु ने प्रकाशित किया, अद्वैत ठाकुर ने महाप्रभु को इस जगत में लाया, उसी प्रकार वो हमारे हृदय में भी उनको प्रकाशित करे। कल हम अद्वैत तत्व के बारे में थोड़ा सा गुणगान करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रश्न उठा था शिवानी दीदी ने सुमन प्रभु के लिए। एक फोटो में आपने दिखाया था कि अद्वैत आचार्य इनिशिएटेड बाय हरिदास ठाकुर, तो उसका क्या अर्थ है हम जानना चाहते हैं। सुमन प्रभु, आपने एक फोटो में वहां पे लिखा हुआ था अद्वैत आचार्य के गुरु हरिदास ठाकुर कैसे हुए? नहीं, हरिदास ठाकुर जी के गुरु अद्वैत आचार्य कैसे हुए? वही उल्टा, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ सुमन प्रभु बताओ, एनी आइडिया? आपने फोटो तो भेजा पर आपने ध्यान नहीं दिया कि फोटो के पीछे क्या लिखा हुआ है। तो मेरे विचार में, क्योंकि हरिदास ठाकुर भी बहुत समय तक शांतिपुर में रहे और अद्वैत ठाकुर भी बहुत समय तक शांतिपुर में रहे, दोनों एक दूसरे के पास मिलते थे, कथा कीर्तन प्रश्न उत्तर होते थे, तो उस दृष्टिकोण से शायद उस मंदिर में ऐसा लिखा है। परंतु जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने स्पष्ट अपनी गुरु परंपरा में लिखा है, माधवेंद्र पुरी बरा शिष्य बर श्रीश्वर नित्यानंदा श्री अद्वैत विभु, कि जो अद्वैत आचार्य है वह माधवेंद्र पुरीवर शिष्यवर श्रीश्वर नित्यानंदा श्री अद्वैत विभु और ईश्वरपुरी के धन्य करण श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। तो माधवेंद्र पुरी के ही ये शिष्य है ईश्वरपुरी पाद, और फिर अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु दोनों गुरुभाई है। तो शिक्षा दीक्षा दृष्टिकोण से दोनों है, परंतु प्रोबेबली चूंकि वह मिलते थे, एक दूसरे से शिक्षाएं ग्रहण करते थे, अद्वैत आचार्य टीचर भी थे, उनका स्कूल भी था नवदीप में, फिर शांतिपुर में, वहां पर वो शिक्षा भी देते थे, तो हो सकता उस दृष्टिकोण से उनको वहां पर आचार्य लिखा गया होगा। प्रभु जी शांतिपुर की है फोटोज? हाँ शांतिपुर गए थे आज सब भक्त लोग मतलब सुमन प्रभु, और उन्होंने अद्वैत आचार्य के घर से मुझको और शांति प्रिया प्रभु को दर्शन करवाया, हरिदास ठाकुर जी का और अद्वैत आचार्य प्रभु का, और परिक्रमा की मंदिर की, और क्या क्या दिखाया था सुमन प्रभु? अनम्यूट करो अगर सुनाई दे रहा है तो। हाँ, दर्शन कराया था, 10 मिनट हमने दर्शन किया, ये लोग सब गए थे तो बड़ा अच्छा लगा, घर बैठे बैठे उन्होंने कृपा करके हमको दर्शन कराया। हरे कृष्ण प्रभु। और एक कृष्ण बोले गेले तुम्हें आज की केला? यहाँ से तो पूरा डायरेक्ट बस मिलता है। लाइक हम लोग तो गए थे कृष्णनगर, पहले गए थे, उसके बाद वहां से शांतिपुर पकड़े थे, बाबला शांतिपुर का बस पकड़े थे। फिर तो एक बार डायरेक्ट मतलब बस मिल गया, मतलब हम लोग का मतलब मायापुर में कालवट तक पहुंचा दिया वो, तो डायरेक्ट वहां से बस है। तो यहाँ पर तो पहले लाइक हरिदास ठाकुर का दर्शन किया, ठीक है,
वो पहला मंदिर है। उसके बाद लाइक वहाँ का मतलब जो प्रतिष्ठाता है उस मंदिर का, तो उनका दर्शन किए, उनका भी एक मंदिर था। और उसके बाद मेन मंदिर है, मेन मंदिर में मतलब अद्वैत गोसाई थे और आई थिंक गौरांग महाप्रभु भी थे मुझे लगता है, और हरिदास ठाकुर का भी एक फोटो रखा था वहाँ पर। और उसके बाद उसको सरकमबुलेट किए, उसके बाद हम लोग गए माधवेंद्रपुरी पाद, और उनका एक मंदिर था। और माधवेंद्रपुरी पाद इनको मतलब दीक्षा दे रहे उस मतलब वो मतलब ये था, मतलब विग्रह था वहाँ पर दोनों का। बस इतना ही था। और पास में एक इस्कॉन का एक नाम अट्टा एक सेंटर था। और मतलब मंदिर जो मेन मंदिर है उसके सामने एक मतलब लाइक एक हरि कीर्तन करने का एक जगह था बहुत बड़ा। तो बस थोड़ा देर वहां पर बैठा और आप लोग को कॉल किया, बस चले आए। सुमन प्रभु, एनी आइडिया अबाउट जो आपने फोटो सेंड करी है उसमें जो लिखा हुआ है हरिदास ठाकुर वाज इनिशिएटेड बाय अद्वैत प्रभु? हाँ, मैंने तो ऐसे ही फोटो खींच लिया था, मुझे पता नहीं चला। बट अभी मेरे को मतलब नोटिस किया मैंने चीज। हाँ, मुझे भी यही चीज पता था कि अद्वैत गोसाई तो उनका तो गुरुदेव तो ये थे ना, मतलब माधवेंद्र पुरीपाद ही थे। तो अभी मैंने नोटिस किया, वो मेरे को नहीं पता था उतना ज्यादा। ने हरिदास ठाकुर के बारे में लिखा है, हरिदास ठाकुर ने दीक्षा ली नहीं, वो मेरे अद्वैताचार्य को से। जयदेव प्रभु ने कुछ थोड़ा सा बोला कि हरिदास ठाकुर यहाँ पर थे बहुत दिन तक, और उनको शायद मतलब उनके साथ बात हुआ था अद्वैताचार्य का। तो इसीलिए मतलब उस वजह से वो वहाँ पर मतलब उस टाइप का ये है। ठीक है, अगली बार जा करके उसको वहां से हटा देना प्रभु जी, ठीक है? नहीं तो पूरा स्वागत। पंडित नहीं, जी से वो पूछ लेना। मार्बल में लिखा हुआ है, वो कैसे हटा है? नहीं, पंडित जी से रीजन पूछ लेना ये प्रभु जी। तो गलत है ना भाई। जब माधवेंद्रपुरी का विग्रह दिखाया है और दीक्षा देते हुए वहां पर अद्वैत आचार्य को, यहाँ पे कैसे मार्बल बोर्ड लगा दिया? जयदेव क्या कर रहा था? जयदेव जयदेव के प्रभु ने तो उनका और एक भक्त था, कुछ मतलब पूछे उन जयदेव प्रभु से कि क्या हुआ, ये हरिदास ठाकुर यहाँ पर आए थे क्या, वो जो कुछ बताया, और उस टाइम मैं फोटो लेने चला गया, तो मैंने सुना नहीं उस टाइम। नहीं, हरिदास ठाकुर तो वहां पर रहे हैं ना, वहां पर शांतिपुर में भजन हाँ करा है हाँ, कृष्ण में। और और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जो बहुत अद्वैताचार्य पुराना जी पुराना ने ये है। जो अपना करा था श्राद्ध, उसमें हरिदास ठाकुर को मेन स्थान दिया था वहां पर। शांतिपुर में रहे हैं जितना तो पता है। बट वो इनिशिएशन वाला पंडित जी से पूछ लेना था, पुजारी प्रभु का सिर खा लेना था प्रभु जी। मैं तो सिर खा लेती हूँ। पंडित जी का भी और जो पंडित जी साथ गए थे उसका भी। चलो ठीक है, बट हाँ, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग कि अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर बहुत समय पर रहे एक साथ, और उनको वह चूंकि सम्मान भी करते थे, तो अद्वैत आचार्य के तो गुरु हरिदास ठाकुर हो नहीं सकते। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पद्म दिशा प्रभु, यू हैव सम इनसाइट्स? नहीं, बस वो थोड़ा क्लैरिटी जो आप वही मैं चाह रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें जो लिखा है वो लिखा है कि हरिदास ठाकुर जी को दीक्षा मिली अद्वैताचार्य प्रभु जी से। मैं भी वही कह रही हूँ हरिदास प्रभु जी, हरिदास ठाकुर को शिक्षा मिली अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य उनके गुरु है। कुड हरिदास भी ठाकुर को लिखा है। कुड भी शिक्षक गुरु के पॉइंट से लिखा हो, लेकिन उसमें हरिदास ठाकुर जी एज ए शिष्य हैं और अद्वैताचार्य जी गुरु हैं। That is because Advaitacharya always respected Haridas Thakur as उत्तम महाभागवत। इसीलिए जैसे शिवानी जी ने बताया, उनके पिताजी के श्राद्ध पे भी उनको अग्र पूजन करवाया और उनके पास बैठते थे, हरि कथा करते थे, नामाचार्य है। इस दृष्टिकोण से उस बोर्ड पे उन्होंने लिखा होगा कि हरिदास ठाकुर जो है अद्वैत आचार्य के गुरु है। यही ना, यही लिखा था नहीं, ना? शिष्य लिखा है प्रभु जी, हरिदास हरिदास ठाकुर जी ठाकुर शिष्य। अद्वैत आचार्य के शिष्य है। अद्वैत हाँ, आचार्य के शिष्य है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये पॉइंट विल ट्राई टू गेट क्लियरिटी। बट हरिदास ठाकुर क्या अद्वैत आचार्य से दीक्षा लिए, ये प्रश्न हम ढूंढेंगे इसका उत्तर। पर शास्त्रों में, गौड़ीय वैष्णव में इसका विचार नहीं कहा गया है। बट जयदेव प्रभु और सुमन प्रभु इसका उत्तर ढूंढेंगे और कल अद्वैत सप्तमी में इसका उत्तर लेके आएंगे।
तब तक के लिए हम आज की सभा को आगे बढ़ाते हुए परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य व अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद अभय चरणारविंद इस्कॉन विभूति हंटराचार्य इसी भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद परम गुरुदेव भक्ति आचार्य के परम गुरुदेव सिंह गुरु श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज गौड़िया मठ संस्थापक जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी समस्त रूपानु को गुरुवर्ग उनके चरणों में असंख्य प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित श्रीवास इन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सपार्षद सहित नित्यानंद प्रभु सपार्षद गौरंग नित्यानंद इन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अद्वैत ठाकुर सपार्षद परिवार सहित इनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। अद्वैत वट शांतिपुर परम पवित्र स्थान महाप्रभु अद्वैत आचार्य स्थान अद्वैत भवन मायापुर इन सब स्थानों को श्रीवास ठाकुर का आंगन महाप्रभु के समस्त तीर्थ स्थानों को लीलास्थलियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। राधा गोविंद ललिता विशाखा जो अष्ट सखी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सूर्य सिद्धांत के अनुसार कल अद्वैत सप्तमी है। कल सारे भक्त लोग एकादशी व्रत रखेंगे। अद्वैत आचार्य को प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने इस जगत में महाप्रभु को अवतीर्ण करवाया उसी कृपा करके हमारे हृदय में भी महाप्रभु का अवतीर्ण करने का कृपा करे। महाप्रभु अद्वैत आचार्य की हुंकार से आए और अद्वैत आचार्य के बोलने के अनुसार इस जगत से वापस चले गए। जब उन्होंने कहा कि एक तो मैं पागल दूसरे आप भी पागल है पर अभी हमारा दुकान चलेगा नहीं, जितनों को सामान बेचना था उन्होंने सामान ले लिया, अभी आप वापस जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ही बुलाया इसलिए उन्होंने ही कहा अभी आप जा सकते हैं। जिस जिसका कल्याण होना है, जिस जिसके कल्याण के लिए हम लोग आए थे, इस जगत में सबका कल्याण हो चुका है। अभी आप अपनी इस संन्यास लीला का संवरण करके वापस अपने निज धाम नवदीप धाम श्वेताश्वर द्वीप में प्रवेश कर सकते हैं और स्वरूप दामोदर की इस चीज को समझे और महाप्रभु को बताए। और कुछ समय बाद महाप्रभु ने इस जगत में अपनी लीला पूर्ण करके वो वापस अपने नित्य लीला में चले गए। तो अद्वैत ठाकुर की कृपा से ही महाप्रभु आए और उनके अनुरोध या उनके बोलने पर वापस चले गए। इस समय में महाप्रभु ने जो कृपा इस जगत को देनी थी उसको वितरित किया। कल हम विचार करेंगे, आप सब लोग भक्तगण विचार करेंगे क्यों अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान विष्णु होते हुए भी, स्वयं कृष्ण होते हुए भी अर्थात नारायण होते हुए भी युग धर्म की स्थापना खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तो तत्व सिद्धांत तो एक ही है। तो खुद भगवान नारायण होते हुए क्यों महाप्रभु को इस जगत में अवतीर्ण कर रहे हैं, इसकी क्या वैशिष्ट है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अद्वैत आचार्य? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ हिज कॉलिंग महाप्रभु? व्हाई? इन सब विचारों पे हम थोड़ा कल विचार करेंगे। और अद्वैत आचार्य का जीवन चरित्र, उनका वैष्णव निष्ठा, उनका महाप्रभु के चरणों में निष्ठा, इन सब तत्वों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। प्रभु जी, और एक उपादान और निमित्त कारण का भी थोड़ा सा बताना, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ उपादान और निमित्त का। ठीक है, हम चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे। महाप्रभु के आने के प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीजंस एंड प्राइमरी सेकेंडरी, अगेन प्राइमरी सेकेंडरी में मेन एंड क्या गौण और प्रत्यक्ष, हम इन सब का थोड़ा सा पढ़ेंगे। चैतन्य चरितामृत प्रथम आदि लीला चैप्टर 1 में ही महाप्रभु आने के आंतरिक कारण और बाहरी कारण
और अद्वैत आचार्य के तत्व सिद्धांत को भी हम समझेंगे। तो आज हम थोड़ा सा बृहद्भागवतामृत को आगे बढ़ाते हैं। बीच में हमने छोड़ दिया नहीं, विराम दिया था, क्योंकि गुरु तत्व के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे एक सप्ताह के लिए। सब भक्तों ने गुरुदेव गुरु तत्व का गुणगान किया और गुरुवर्गों से कृपा प्राप्ति याचना की, अखंड नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सब वैष्णव के चरणों में फिर से दंडवत प्रणाम। पद्म शाह प्रभु, शिवानी दीदी, बीटा दीदी, मोहन प्रभु, रेवती दीदी, रेखा माता जी दंडवत प्रणाम, दिप्तोषी दीदी, शुभश्री दीदी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु, अनुराधा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रतिभा दीदी, दीक्षा दीदी, चंद्रकांता दीदी, नीतू दीदी, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे हरे श्याम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। तो हम लोग बृहद्भागवतामृत ग्रंथ पढ़ रहे हैं। पढ़ने से पहले एक बार फिर शुरू कर रहे हैं, इसलिए एक बार फिर इन्वोकेशन मंत्र पढ़ेंगे। सब लोग बोलने का प्रयत्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये सुभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्तिर्भवति निष्ठकी। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का सार, श्री बृहद्भागवतामृत, जिसमें महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को भागवतम का क्या अर्थ है, भागवतम पढ़ने का जो मर्म है, मॉरल ऑफ श्रीमद् भागवतम, समरी ऑफ श्रीमद् भागवतम, गोल ऑफ श्रीमद् भागवतम क्या है, वह दो कथाओं के माध्यम से परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को सुनाया। पूर्व खंड में उन्होंने नारद मुनि की एक भक्त की खोज, भगवान के परम प्रिय, भगवान के परम कृपा पात्र की खोज से प्रारंभ किया, और उत्तरखंड में उन्होंने सर्वोत्तम धाम कौन है, कैसे है, क्यों है, इसकी खोज गोप कुमार की जर्नी के द्वारा स्थापित किया। इसलिए हमने सुना किस प्रकार हमारे गुरुवर्गों ने, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव और समस्त आचार्य वर्गों ने इस बृहद्भागवतामृत को इम्पोर्टेंस एंड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया, जिसके द्वारा हम, प्रभुपाद जी कहते हैं, कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमको कनिष्ठ नहीं रहना है, हमको धीरे धीरे बड़ा होना है। जिस तरह शरीर बड़ा हो रहा है, उम्र बड़ी हो रही है, भक्ति मार्ग में भी हमको बड़ा होना है और कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी की ओर जाना है। कनिष्ठ से मध्यम डायरेक्टली नहीं बनते, कनिष्ठ, कनिष्ठ से कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम, फिर मध्यम कनिष्ठ, मध्यम मध्यम, मध्यम उत्तम, फिर उत्तम। तो एटलीस्ट द प्रोसेस शुड कंटिन्यू। एंड व्हेन वी, जब हमको शास्त्र में प्रवेश अच्छे से होगा, भजन में प्रवेश अच्छे से होगा, तब हमारी दृढ़ निश्चय, दृढ़ निष्ठा उत्पन्न होगी। हम भजन साधन को सीरियसली करेंगे और फिर हम अनर्थ निवृत्ति प्राप्त करके, निष्ठा प्राप्त करके, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो इसका क्रम यही है कि हम अधिक से अधिक परिकथा,
हरि कीर्तन और हरि स्मरण, श्रवण, कीर्तन और सिमरन। प्रहलाद महाराज जी के कथन के अनुसार, अम्बरीश महाराज जी के कथन के अनुसार, समस्त शास्त्र के कथन के अनुसार श्रीमद् भागवतम का सार रूप में यही प्रस्तुत किया गया है कि भक्ति के जो प्रथम 3 अंग है, श्रवण, कीर्तन, सिमरन, इन्हीं को हमको पालन करना है। निरंतर हरि कथा श्रवण करनी है, निरंतर हरि कीर्तन करना है, श्रवण करना, कीर्तन करना, और श्रवण प्रभावे सिमरन होवे। जितना अधिक हम श्रवण करेंगे उसी के प्रभाव से सिमरन होगा। जब हम सुनते रहेंगे भगवान का दाम ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर धीरे धीरे उसका सिमरन होना शुरू हो जाएगा। भगवान की लीलाएं इस प्रकार की है, भगवान के भक्त इस प्रकार के हैं, तब फिर भगवान के भक्तों का सिमरन होगा। जिस प्रकार रसगुल्ला सुनने से रसगुल्ले का सिमरन हो जाता है। रसगुल्ला कैसा होता है? सफेद होता है, मीठा होता है, बड़ा रस होता है, या चमचम, या व्हाटएवर यू लाइक, पनीर, खोआ, उसका बोलने मात्र से उसका सिमरन हो जाता है, या सुनने मात्र से। उसी प्रकार क्योंकि हमने उसको देखा है, कई बार चखा है, इसलिए उसका सिमरन भी हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं को बार बार सुनने से फिर उसका सिमरन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए श्रवण भक्ति का पहला अंग है, और श्रवण निरंतर इस जगत में भी और उस जगत में भी चलता रहता है। न केवल भक्त श्रवण करते हैं, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, बलराम जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा सखियां सब कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं। इवन गोलोक वृंदावन धाम में भी रोज कृष्ण कथा का कीर्तन होता है, और सब लोग मिलकर के अपनी ही कथा कृष्ण सुनते रहते हैं, क्योंकि ये रसायन है, ये अमृत है, ये कानून के द्वारा हृदय में पढ़ के आनंद की अनुभूति कराता है। इसलिए निरंतर श्रवण करना भक्ति का एक विशेष अंग है। तो परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को इसलिए श्रवण कराया कि सर्वोत्तम भक्त कौन है। प्रारंभ उन्होंने किया बोम लीला से, उस प्रयाग में उस ब्राह्मण के पास जाकर के, जो एक शालिग्राम की पूजन कर रहे थे और भंडारा कर रहे थे, फिर कीर्तन आदि कर रहे थे। उनको कहा भगवान के परम भक्त है। उन्होंने कहा मैं तो छोटा सा एक ब्राह्मण हूँ, छोटा सा मेरे पास धन संपदा है, मैं क्या भगवान का भजन करूंगा। दक्षिण भारत के राजा के पास अपार धन संपदा है, अपार वैभव है, अपार ऐश्वर्य है, अपार शक्ति है, वो भगवान के परम भक्त है, वो भगवान की खूब सेवा करते हैं। तब नारद मुनि उनके पास आए, उनका गुणगान किए। उन्होंने कहा मेरा संपदा तो बहुत लिमिटेड है इस जगत में, थोड़ा सा एक छोटे से प्रांत का राजा हूँ, थोड़ी सी शक्ति है, छोटी सी उम्र है। इंद्र जो है वो बड़े शक्तिशाली है, उनकी उम्र भी बहुत अधिक है। 71 मनवंतर तक तो वो राजा रहते हैं, एक मनवंतर तक तो वो राजा रहते हैं, 71 चतुर्युग तक वो राजा रहते हैं। एक चतुर्युग इतना बड़ा है, एक युग ही कितना बड़ा होता है। एक कलयुग ही 4,32,000 है, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग, ऐसे 4 युग जब 71 टाइम बीतते हैं तब ब्रह्मा जी, तब उनका समय हो जाता है। तो कितनी लंबी उनकी आयु, कितना लंबा उनका राज्य, कितना लंबा उनकी शक्ति। स्वयं भगवान वहां पे विराजमान रहते हैं, स्वयं वामन देव उनकी सेवा में उनके छोटे भाई के रूप में वहां पर रहते हैं। उनका बहुत गुणगान किया। नारद मुनि ने कहा सही बोला आपने, इंद्र के पास तो बहुत शक्ति है, बहुत कृपा है, भगवान उनके यहाँ साक्षात दर्शन देते हैं, हमारे यहाँ विग्रह रूप में दर्शन देते हैं, कभी बात भी नहीं करते, कभी बोलते भी नहीं। वहां तो भगवान बोलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। परंतु तब नारद मुनि से मिलने के बाद भी उन्होंने अपना दुख अर्पण किया कि भगवान की कृपा मुझ पर कुछ भी नहीं है, न यहाँ पर वामन देव निरंतर रहते हैं और न तो मुझ पे कोई कृपा ही उनकी है। आते भी है जो अपनी माता जी से मिलने, बृहस्पति जी से मिलने, और निरंतर यहाँ रहते भी नहीं है। ऊपर से स्वर्ग के ऊपर उन्होंने अमरावती नाम से जो लोकलाइज्ड वैकुंठ प्लेनेट बनाया है, इस ब्रह्मांड का वैकुंठ, जो वहां पर ही रहते हैं लक्ष्मी देवी के साथ। और कृपा भी मुझ पर क्या करी है, सारा भिक्षा में लिया है बलि महाराज से और मुझे दिया है। और मैं बहुत गलतियां करता रहता हूँ, बहुत डांट फटकार पड़ती रहती है, कभी कभार तो भगवान के भी साथ में गलती कर लेता हूँ। अभी लीला कर रहे थे तो मैंने बहुत वृष्टि करी, इसलिए मेरी भगवान की कोई कृपा नहीं, मेरा अधिकार ही नहीं भगवत कृपा बोलने का। हाँ, हमारे पिता जो है, आपके पिता जो है, परम पिता ब्रह्मा जी को ही भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि हम सब, मेरे जैसे कई सारे लोकपाल, 14 लोकपाल उनके शरण में है। ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम, ये 14 भुवन
पाताल लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक सब उनके अंतर्गत है। मेरे जैसे कई सारे इंद्र उनके एक दिन में आकर के चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आके चले जाते हैं। 14 मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन, करेक्ट। 1000 चतुर्युग इज इक्वल टू 14 मनवंतरा इज इक्वल 1000 चतुर्युगा, करेक्ट। तो इसलिए 14 इंद्र आकर के चले जाते हैं। मेरी औकात ही क्या है उनके सामने। उनका एक दिन इतना बड़ा है, इतनी बड़ी उनकी रात्रि है, 360 उनके पर दिन, 14 घंटे उनके दिन में। 1 घंटे में तो एक इंद्र आके चला भी जाता है। 1 घंटे में एक इंद्र आके चला गया, पूरा का पूरा इंद्र का राजपाट खत्म हो गया 1 घंटे में ब्रह्मा जी के। तो हमारी क्या औकात, हमारी क्या पोजीशन। तो इसलिए नारद मुनि शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, एक छोटे से हम लोग जीव इस जगत में है और बहुत सारे प्लान्स बना करके बैठे हैं, भजन के लिए कोई रुचि नहीं। इस छोटे से जीवन में हम लोग भगवत धाम को प्राप्त कर सकते, जो ब्रह्मा जी नहीं प्राप्त कर सकते हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बार बार ये शिक्षा नारद मुनि और परीक्षित महाराज अपनी उत्तरा के माध्यम से हम सबको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बहुत अधिक धन संपदा देने से, बड़े बड़े मंदिर बनाने से, बंगले बनाने से, ठाकुर जी को लाखों करोड़ों रुपए देने से, गुरु जी को लाख रुपए देने से भजन नहीं होता है। भजन करने के लिए भजन खुद करना पड़ेगा। भजन करने के लिए भजन के मार्ग को चुनना पड़ेगा। धन संपदा देने से, मंदिर बनाने से या कुछ करने से दम भजन नहीं। हाँ, स्फूर्ति लाभ अवश्य होता है। भजन किसको कहते हैं, भजन कैसे किया जाता है, भजन का लक्ष्य क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, असली में रागानुगा भक्ति क्या है, उसके अंग क्या है, उन अंगों को कैसे पालन किया जाए और कैसे उनको प्रैक्टिकली मैं करूंगा, तभी भजन होगा। इसलिए नारद मुनि के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से, इस 14 भुवन में ब्रह्मा जी तक को जो उपलब्धियां प्राप्त है उनको ब्रह्मा जी ने भी नकार दिया। उन्होंने कहा जो भी आपने कहा ये ऐश्वर्य वैश्वर्य सब कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। मैं भी बहुत गलतियां करता रहता हूँ, खुद भी गलती करता हूँ। अगर इंद्र आदि कभी गलती करते हैं, देवतागण गलती करते हैं, कुबेर गलती करता है, कोई गलती करता है तो मुझे डांट पड़ती है। अरे देवता क्या, राक्षसों को भी मैं ही वरदान देता हूँ, राक्षस भी मेरे अंडर ही है, क्योंकि इसी धरती पर रहते हैं, इन्हीं प्लैनेट्स पे रहते हैं। इसलिए वो भी अगर कभी कोई गलती करते हैं तो उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि बिकॉज आई एम द बिग बॉस, मैं इन सबका मैनेजर हूँ, इन सबका CEO हूँ। अगर मेरे ये सारे नीचे रहने वाले गलती करेंगे तो मुझे भी उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए मुझे भगवान की कृपा नहीं है। आप बोल रहे हैं मैं चलाता हूं, मैं भगवान, मैं सब सर्वे सर्वा हूं, मैं कुछ नहीं चलाता। भगवान ने 3 गुण बना के रखे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वही सब चला रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ चल रहा है। मैं तो बस बैठ करके देख रहा हूं तमाशा। इसको पूरा ऑटोमेट कर दिया गया है, इसकी कोडिंग कर दी है भगवान ने। सतोगुण कभी ऊपर होगा, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी इनका कॉम्बिनेशन, कभी सतोगुण रजोगुण, कभी सतोगुण तमोगुण, कभी तमोगुण रजोगुण। Every jiva in this 14 planetary systems is under the influence of सतोगुण, रजोगुण and तमोगुण. They are driving everyone. गीता में प्रभुपाद जी ने एक फोटो बनाया था, ऐसे त्रिगुण नचा रहे हैं सबको। 3 माया, 3 स्त्रियां और उनकी रस्सियां बंधी हुई है, किसी के पैर हाथ। अगर किसी ने देखा होगा भगवत गीता में वो पिक्चर, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, ये त्रिगुण ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो बस देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है। और भगवान मेरे पास यहाँ पर बैठे हैं, सहस्त्र विष्णु सहस्त्र शीर्ष। इसलिए नहीं बैठे क्योंकि मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि वेदों में वर्णित किया गया है कि मैं साक्षात यज्ञ रूप में प्रत्यक्ष रहूंगा। इसलिए मुझ पर भी भगवान की कोई कृपा नहीं है। मैं भी बहुत गलतियां करता रहता हूँ, चाहे देवताओं के द्वारा हो, या चाहे राक्षसों के द्वारा हो, या चाहे मेरे खुद के द्वारा हो, जब मैंने ग्वाल बालों को चुराया था। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने, जो इस सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने भी अपने आप को भगवत कृपा से विहीन मानते हुए, मैं भगवान का परम भक्त नहीं हूं, मेरे से परम भक्त भगवान शंकर है। भगवान शंकर जो है श्री हरि ही है, एक प्रकार से हरि ने ही श्री शंकर का रूप धारण किया हुआ है और उनके मित्र है। भगवान उनका गुणगान करते हैं, उनकी खुद पूजा करते हैं। और शंकर भगवान इतने प्रिय है भगवान के कि वो खुद कोई डंक का फूल भी स्वीकार नहीं करते हैं। अपने वो दतूरा बोलते हैं, मुझे दतूरा दे दो, ताकि ये संसारी लोग सारे अच्छी अच्छी वस्तुएं श्री कृष्ण को अर्पण करें
और जो कोई नहीं, धतूरा ऐसे बेलपत्र आदि मुझे दे दो। ये तो भोगी लोग बोलेंगे शंकर भगवान सब वरदान देते तो उनको ही सब दे देंगे, और अपनी भक्ति को छुपा के रखते हैं। हम 14 भुवनों के राजा महाराजा है, परंतु उनको वो हम पे हंसते हैं, बोलते हैं क्या ये लोग संसार के भोगों में विलुप्त हो चुके हैं, इंद्र जैसे लोग। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझ पे, हम जैसे लोगों पे, इंद्र जैसे लोगों पे हंसते हैं, वो क्या कर रहे हैं ये लोग। कृष्ण कथा रूपी में जो आनंद है, नाम में जो आनंद है, भगवत रस है, ये कहाँ इनको वो रस मिल रहा है। इसलिए हम पर वो लोग हंसते हैं शंकर भगवान कभी कभार निरंतर। इसलिए अपने आप को छुपा करके अपने शरीर पर भस्म लगा करके बैठे रहते हैं, और निरंतर भजन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से शंकर भगवान का बहुत गुणगान किया, जो हमने पहले भी सुना। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके नारद मुनि शिवलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा किस प्रकार शंकर भगवान नृत्य आदि कर रहे हैं, किस प्रकार गणेश जी नृत्य कर रहे हैं, दुर्गा माता कीर्तन कर रही है, नंदी आदि गण कीर्तन कर रहे हैं। तब भगवान शिव जी का गुणगान किया ब्रह्मा जी ने, और ये सब बातें बताई जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, और भी बहुत कुछ बताया। परंतु शिव जी ने कहा नहीं, मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है, मैं भगवान का दोषी हूँ। भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य मुझे करने के लिए दिए हैं जो कार्य कोई नहीं करता। मुझे कहा मायावाद का प्रचार करो, मुझे कहा तुमको, मुझ मेरी पूजा करते हैं कभी कभार, क्यों? कौन मालिक नौकर की पूजा करता है? इसलिए मुझे उन्होंने जगदीश्वर कहा मुक्ति प्रदान करो। अरे मुक्ति भक्त तो मुक्ति की ओर देखते तक नहीं है, मुक्ति की ओर देखते तक नहीं है, तो मैं मुझे मुक्ति देने के लिए कहा है। और इतना ही नहीं, मेरे कई सारे भक्तों ने भगवान के प्रति अपराध किया। मैंने उनको वरदान दिया, उस वरदान का उन्होंने गलत फायदा उठाया और भगवान श्री कृष्ण को कष्ट देने का प्रयास किया। नारद मुनि ने कहा नहीं, आपने जितने भी वरदान दिए उसमें हमेशा आपने कुछ न कुछ ऐसा गैप रखा, ऐसा कुछ उसमें सॉल्यूशन रखा कि भगवान श्री कृष्ण और वैष्णव किसी प्रकार से कष्ट में न हो। ये हमने सुना। फिर नारद मुनि ने शिव जी का बहुत गुणगान किया, और फाइनली शंकर भगवान ने अपनी पोजीशन को नकारते हुए उनको कहा कि प्रहलाद महाराज भगवान के परम भक्त है, क्योंकि वो निरंतर नाम करते रहते हैं। उस समय माता पार्वती ने कहा लक्ष्मी जी भी भगवान के परम भक्त है, वैकुंठ के निवासी भगवान के परम भक्त है, क्योंकि लक्ष्मी जी निरंतर भगवान नारायण की सेवा में लगी हुई है और उनको भोजन करती है, चरण प्रक्षालन करती है, चरण दबाती रहती है और निरंतर उनकी सेवा में है। परंतु शिव जी ने बड़े धीरे से कहा आप अभी जो अधिकार है, अधिकार के अनुसार मैं आपको कह रहा हूं, आप पाताल लोक में जाइए, सुतल लोक में जाइए। सुतल लोक में प्रहलाद महाराज ही भगवान की कृपा के विशेष पात्र है। नारद मुनि सुतल लोक आए, प्रहलाद महाराज ने उनको प्रणाम किया, उनको आसन दिया, फिर उनका गुणगान करने लगे। तब प्रहलाद महाराज ने भी, हमने सुना, कहा कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूं, मुझे भगवान की कभी कोई सेवा प्राप्त हुई ही नहीं। मैं तो, मेरे लिए भगवान हमेशा प्रकट तो हुए, मेरे प्राण तो बचाए निरंतर, पर मेरे हृदय में यही ज्ञान है कि भगवान सर्वे सर्वा है, उनकी सेवा क्या कर सकता है कोई। मैं तो ज्ञानी भक्त हूं, या मैं तो शुष्क चिंतन करता हूं भगवान का। सेवा भावना मेरे अंदर कभी रही नहीं, मैंने कोई सेवा नहीं की। नरसिंह देव आए भी, कोई उनको भोजन नहीं कराया, कोई उनको वस्त्र नहीं दिलाया, कोई उनके चरण नहीं दबाए, क्योंकि मेरी बुद्धि ही ऐसी है कि भगवान तो सब कुछ करने वाले, उनको थोड़ी टांगे दर्द होती है कि उनको पैर दबाने की जरूरत है, उनको थोड़ी प्यास लगती है कि पानी पिलाने की जरूरत है, वो तो भगवान है। ये ज्ञान की बुद्धि, ये ज्ञान ने मेरी भक्ति को हरण करके रखा है, इसलिए मैं भगवान का भक्त नहीं हूं। बलि महाराज यहाँ पर, आपने कहा भगवान सुतल लोक में रहते हैं, यहाँ पे रहते नहीं है, और रहते भी है तो केवल हम जैसे राक्षसों को कंट्रोल में रखने के लिए कभी कभार जब रहते हैं। अभी देखो है क्या, यहाँ पर तो नहीं है, अभी कहाँ है भगवान यहाँ पर वामन देव के रूप में। अभी होते फिर आप आए होते तो, वो तो धरती लोक पर बैठे हैं।
इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी भगवान का परम भक्त, परम कृपा का जो अधिकार था उसको नकारते हुए हनुमान जी की ओर इंगित करते हुए कहा कि हनुमान जी भगवान की सब प्रकार से सेवा करते हैं, दास के रूप में, मित्र के रूप में, उनके रथ के रूप में कंधे पे घुमाते हैं, उनके फ्लैग के ऊपर चढ़े हुए हैं, और उनके लिए गाना गाते हैं, उनका काउंसलर है, उनके मिलिट्री काउंसलर है, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके दूत है। क्या नहीं है, हनुमान जी ने क्या सेवा नहीं की, हमने डिटेल में सुना। उसी प्रकार से फिर नारद मुनि वहां से भारतवर्ष से किंग पुरुष वर्ष की ओर जाते हैं, जहां हनुमान जी आज भी भजन कर रहे हैं। देखते हैं हनुमान जी सुंदर भजन कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, दोनों आकाश में उड़ते हैं। हनुमान जी पवन पुत्र है, वो भी हवन में, हवा में उड़ते रहते हैं। हवा में ही बहुत समय तक नृत्य होता है, कीर्तन होता है। शंकर भगवान के यहाँ भी ऐसे ही बहुत समय तक हवा में नृत्य हुआ, कीर्तन हुआ। घंटों घंटों कीर्तन के बाद हनुमान जी ने नारद मुनि को प्रणाम किया, गले लगाया, आसन ग्रहण किए, उनका गुणगान किया, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया। और हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं है, भगवान की सेवा तो मैंने थोड़ी बहुत की, परंतु भगवान का अगर मैं परम कृपा पात्र होता, कृपा तो है परंतु सब कृपा मुझ पर नहीं है, तो क्या मुझे इस धरती पर छोड़ देते? कोई अपनी प्रिय वस्तु को धरती पे अपने से दूर रख सकता है क्या? अगर बहुत प्यार करे तो मैं उनके साथ ही होता। और जिस प्रकार से प्रेम, जो प्रेम की आदान प्रदान की भावना है, वह मुझ में नहीं है। वह भगवान प्रेम अगर किसी से करते हैं, अर्थात कृपा उसी पे है जिससे वो प्रेम करते हैं। अगर वो किसी से प्रेम करते हैं तो वो है पांडव, क्योंकि प्रेम के वशीभूत होकर के उनके ड्राइवर तक बन गए, सारथी बन गए। क्या भगवान किसी का सारथी बन सकता है, किसी का ड्राइवर बन सकता है जो स्वयं भगवान है? परंतु प्रेम के वशीभूत होकर के कुछ भी कर सकते हैं। अरे सारथी तो फिर भी ठीक है, उनके नौकर बन गए, उनके द्वारपाल बन गए, युद्ध में खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं, कोई रात को कोई अटैक तो नहीं करेगा। उनके सलाहकार है, उनके दूत है, पोस्टमैन का काम करते हैं उनके लिए। और क्या नहीं करते, और क्या कहूं। वो तो युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं इस प्रकार से। और अपनी बहन को उनके साथ विवाह कराया। जिससे प्रेम होगा उसी से तो अपनी बहन को देंगे, किसी साधारण व्यक्ति को देंगे क्या? और जब भी उनको कष्ट आया भगवान ने उनको बचाया। इसलिए अगर प्रेम भगवान किसी से करते हैं तो वो पांडव है, क्योंकि जिससे आदमी प्रेम करेगा उसी की सेवा करेगा, उसी की चिंता करेगा, उसी को सहायता करेगा। मैं तो नहीं। तब नारद मुनि कुरु प्रदेश में आए, उन्होंने देखा युधिष्ठिर महाराज आदि यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी महाभारत खत्म हो चुका है, पितामह भीष्म चले गए हैं, कृष्ण द्वारिका चले गए हैं, कृष्ण द्वारिका में विराजमान है। पांडव भी भगवान श्री कृष्ण से विरह में प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण को कैसे बुलाया जाए। अभी अभी तो गए हैं, अभी तो गए हैं, पर कैसे इनको बुलाया जाए वापस। चलो कोई यज्ञ करते हैं तब भगवान आएंगे, नहीं तो किसी विपदा को बुलाते हैं, कोई कष्ट बुलाते हैं अपने सर के ऊपर, तब तो भगवान आएंगे, उनका दर्शन होगा। कहते हैं विपदाएं अच्छी है, कष्ट अच्छे, कम से कम भगवान का नाम सिमरन तो हो जाता है, इसी बहाने तो नाम अधिक निकलता है, दर्शन होता है ठाकुर का। तो ये नारद मुनि देख रहे हैं। और जब वो इन परामर्श को देखते हैं तब भीम आदि उनको लेके आते हैं, आसन ग्रहण कराते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और पहले तो नारद मुनि भगवान श्री हरि का गुणगान करते हैं। पहले तो उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कि आप पर भगवान की कृपा है। और कौन, भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान कोई साधारण नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं परम ब्रह्म श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं,
जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि प्रलय सब हो जाता है, वह स्वयं भगवान आपके रिश्तेदार है। वो स्वयं भगवान आपके लिए क्या नहीं करते, कौन सा कार्य उन्होंने नहीं किया जो पीछे हनुमान जी ने वर्णन किया था। तो कई रूप से भगवान श्री हरि का गुणगान नारद मुनि ने इस अध्याय में किया, चतुर्थ अध्याय में। और चतुर्थ अध्याय पूर्ण होने के बाद पंचम अध्याय में प्रवेश करते हुए नारद मुनि भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए अब भगवान की भगवत्ता का इसमें उन्होंने थोड़ा गुणगान किया। किस प्रकार से भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, समस्त कारणों के कारण है, उन्हीं से सृष्टि प्रलय सब कुछ होता है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनके समान भी कोई नहीं हो सकता। इन विषयों का बात करते करते वो पहले भगवान का गुणगान इसलिए भी कर रहे हैं, पांडव प्रसन्न भी होंगे, हाँ हमारे ठाकुर कितने दयालु है, कितने बलवान है और कितने दयालु है। और फिर वो पांडवों का गुणगान प्रारंभ करते हैं, कहते ऐसे भगवान जो समस्त चर चराचर के मालिक है, वह भगवान आपके घर पे आकर के रहते हैं, तो आप क्या भी मना करोगे आप पे भगवान की कृपा नहीं है? वो भगवान जो योगियों के हृदय में नहीं रहते हैं, जो वैकुंठ को भी छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, तो क्या आप बोलोगे आप पे उनकी कृपा नहीं है? तो तब नारद मुनि द्रौपदी माता का गुणगान करते हैं, कहते हैं क्या बताऊं मैं, ये जो आपकी मनीषी है, धर्मपत्नी द्रौपदी है, इनके अलंकारों से भगवान वशीभूत होकर के जब भी वो पुकारती है वो चले आते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, जब भी उनको पुकारा वो चले आए दौड़ दौड़ के। भोजन करते हैं, भोजन छोड़ करके उनके लिए चले आते हैं, वस्त्र हरण के समय, दुर्वासा के समय, हर समय उन्होंने जो है द्रौपदी के लिए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। और क्या कहूं, भीम अर्जुन आदि बाई भी युधिष्ठिर के प्रिय नहीं है। जो युधिष्ठिर महाराज है, भगवान उनके अत्यंत प्रिय है, भगवान से भी वो बहुत प्रेम करते हैं। इवन अपने सगे भाई युधिष्ठिर से, भीम या अर्जुन से प्रेम नहीं करते जितना प्रेम वो भगवान से, श्री कृष्ण से करते हैं। और अगर देखा जाए, क्योंकि पीछे बताया गया उनके संबंधी है, तो नारद मुनि कहते हैं अगर हम ये बात मान लेते हैं कि उनका संबंध है, उनका मामा का बेटा है, परंतु इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि सगे संबंधी, खाली इसलिए नहीं प्रेम करते हैं, उनको नेचुरली भगवान से प्रेम है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस लव। अगर वो रिश्तेदार नहीं भी है तो भी उनको भगवान से प्रेम है। तो इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं मैं तो वानर हूं, मैं ज्यादा अधिक क्या वर्णन करूं हे नारद मुनि। जो प्रेम पांडवों का भगवान से है और भगवान का पांडवों से है, श्री कृष्ण का पांडवों से है, वो प्रेम सर्वोत्तम प्रेम है। तो यहां पर पंचम अध्याय प्रारंभ होता है, जहां भी भक्त से नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो रही है। हाँ, तो आपने क्रम समझना है, सीखना है, जो हम सब समझ रहे हैं कि भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड के परे समस्त ऐश्वर्यों को अर्पण करने से प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान वैराग्य से भी प्रसन्न नहीं होंगे। शंकर भगवान जैसा वैरागी कौन है? और सब पर कृपा है, ये भी ध्यान रखना है, सब पर भगवान की कृपा है, परंतु नारद मुनि ये बताना चाहते हैं कि भगवान सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? जिससे अधिक प्रेम करते हैं उस पे ही अधिक कृपा है, ये इसका सारांश है। मोर कृपा मीन्स मोर लव। जिसकी पर जितनी अधिक कृपा है उससे उतनी अधिक प्रेम है। तो यहां तक हमने सुना कि प्रेम तो है ही नहीं, ब्रह्मा जी, नारद जी, यहाँ तो ब्रह्मा जी और इंद्र आदि लोगों से कहाँ प्रेम है? उनको तो देखते भी नहीं, वो बोलते
शंकर भगवान का गुणगान हुआ, यस उनका गुणगान भी करते हैं, मगर उनको जो कार्य दिए हैं वो कार्य तो भगवत विरोधी दिखते हैं एक्सटर्नली, पर उनको ड्यूटी दी है, पर वो अपना ड्यूटी संभाल रहे हैं क्योंकि। और प्रहलाद महाराज भी कह रहे प्रेम तो मेरे से कहाँ किए, हाँ थोड़ी देर के लिए भले ही आए। हनुमान जी भी कहते मुझे तो छोड़ के चले गए, यहीं पर इस जगत में आप कल्याण करो जीवों का। ठीक है, मैं कल्याण करो, मैं उनके विग्रह रूप का दर्शन करके आनंदित हूं और मैं उसी में आनंदित हूं। कृष्ण रूप में इस जगत में है वो, परंतु मैं अपने राम रूप में ही उनका दर्शन करके आनंदित होता हूं, मैं उसी रूप में उनका दर्शन करके सुखी होता हूं। इसलिए क्यों? क्योंकि मैं उस रस को समझ भी नहीं पाऊंगा जो जिस रस में वो पांडवों के साथ रहते हैं। अगर मेरे ठाकुर के ऊपर कोई पैर रख करके बोले कि तुम रथ को इधर बढ़ाओ, मैं तो पैर ही तोड़ दूं, मैं तो पैर ही तोड़ दूं, मैं देख ही नहीं सकता इस चीज को। अगर मैं देखूंगा मेरा राम जो कृष्ण रूप में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और द्वारिका में रो रहे हैं राधा ठकुरानी के लिए, मैं तो पूरा वृंदावन को ही आकर के उधर स्थापित कर दूं, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो रो रहे हैं। इसलिए ये लीला मेरे समझ की बाहर है। मैं यहाँ पर इसलिए मैं द्वारिका नहीं जा रहा हूँ, वृंदावन नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर उनका भजन कर रहा हूँ, अपने राम रूप के लीलाओं का स्मरण करते हुए। हनुमान जी बता रहे अधिकारी व्यक्ति ही इस चीज को समझेगा, अधिकारी व्यक्ति ही इस चीज को सुनेगा। तो बड़ा अहेतु कृपा है गुरुवर्गों का, श्रीला गुरुदेव का विशेष रूप से और सनातन गोस्वामी का विशेष रूप से और परीक्षित महाराज जी का, कि उनकी कृपा से हम लोग इस ग्रंथ को सुन रहे हैं। अदरवाइज इस ग्रंथ को सुनने का भी अधिकारी बहुत कम है और समझने का अधिकारी तो और भी कम, समझने का अधिकारी और भी कम। समझने के अधिकार के लिए विशेष रूप से सनातन गोस्वामी और गुरुदेव का चरणाश्रय प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि हम तभी समझ पाएंगे इस मर्म को, तभी हमारे हृदय में धारण कर पाएंगे जब हम इन गोस्वामियों से, गुरुदेव से इस चीज की प्रार्थना करेंगे। और उससे भी विशेष ऐसे ब्रज रसिक वैष्णव को अपना शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, श्रवण गुरु स्वीकार करेंगे, तभी इसमें रुचि आएगी, सुनने में भी, समझने में भी और फिर रियलाइजेशन में भी। अभी सुन तो लेंगे, थोड़ा समझ भी हो सकता है। हमने जब बृहद भागवतम कथा 2 साल पहले की थी, तब भी मैंने ये शब्द प्रयोग किया था, क्योंकि ये रियलाइजेशन का विषय है। गोपाल मंत्र जब तक नहीं करेंगे तब तक गोपाल मंत्र का रियलाइजेशन नहीं होने वाला। ये राधा दास्यम क्या है, कृष्ण प्रेम किस वस्तु का नाम है, जब तक उस मंत्र के द्वारा वो कैटलिस्ट के ऊपर काम नहीं करेगा, तब तक रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग अवश्य होगी, लालसा भी अवश्य होगी, डिजायर उत्पन्न हो बढ़ेगी। दैट इज हैपनिंग, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, पर एक्चुअल रियलाइजेशन उस मंत्र का, उस दाम का जो हम बात कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल कुछ अनुभूति हृदय में होना, तभी संभव हो पाएगा। या तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ऐसे सुरसिक वैष्णवों को हम हृदय से स्वीकार करेंगे, अदरवाइज ज्ञान तो हो जाएगा पर विज्ञान नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से नारद मुनि अभी देख रहे हैं, महाराज परीक्षित कह रहे हैं, तब हर्ष पूर्वक नारद मुनि कुरुक्षेत्र में, कुरु प्रदेश में आए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वहां पर क्या कर रहे थे पांडव आदि, वो भी हमने डिस्कस किया इस 5वें अध्याय में, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। तब नारद ने कहा, इस नरलोक में आप लोग ही परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि जगदीश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके प्रिय इष्ट देव, गुरु, बंधुओं में ममेरे भाई, दूत, सारथी, मित्र और आज्ञाकारी सेवक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। भगवान आपके लिए सारे कार्य कर रहे हैं। उनके संबंध उनके साथ क्या है, उसके थ्रू उन पे कृपा है, उनके लिए क्या क्या कार्य किए उसके लिए उनके थ्रू कृपा है। उस भगवान के दर्शन ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं को भी समाधि में दुर्लभ है, वे वेदों के निखिल तात्पर्य विषय है। वह नरसिंह देव, वामन, रामचंद्र आदि अवतार भी उनके अंश स्वरूप है। कहते रामचंद्र, वामन देव, नरसिंह देव, ये भगवान श्री कृष्ण के अंश है, अंश के स्वरूप है। भगवान के वैशिष्ट्य का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, भगवान के ऐश्वर्य का नारद मुनि गुणगान करते हुए समझा रहे हैं पांडवों को
कि किस प्रकार से वो स्वयं भगवान होते हुए भी आप पर, आपके लिए, आपसे प्रेम करते हैं। दारणा से विलाप के कातर होकर ब्रह्मादि देवताओं द्वारा क्षीर सागर के तरफ उपस्थित होकर पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत पूजा एकाग्र चित्त से स्तुति करने पर भी वे देवता भगवान के दर्शन या अन्य किसी भी प्रकार के उनकी कृपा प्राप्ति नहीं कर पाते थे। समझ रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, बताओ जरा। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, नारद मुनि? प्रभु जी देवी पर मतलब पृथ्वी में पर जब असुरों का भार बढ़ गया तो वो भी मतलब कष्ट सहन ना कर सकने के कारण वो ब्रह्मा जी से गई थी कि कुछ इसका सोल्यूशन निकालो। तो ब्रह्मा जी देवता के साथ लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए थे। वही कह रहे हैं कि उनको तब भी मतलब भगवान विष्णु जी ने अपनी आकाशवाणी से ही कहा कि मैं इस धरती पर अवतार लूंगा, तो उनको साक्षात दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। उसका ही कह रहे थे कि देवता को साक्षात दर्शन भगवान के नहीं प्राप्त होते, उनको सिर्फ देववाणी सुनती है। तो क्षीर सागर पे जाने के बाद भी विष्णु, महाविष्णु तक ने उनको दर्शन नहीं दिया, जो कि भगवान के अंश है। ब्रह्मा जी प्रकट तो किए, उनको भी दर्शन नहीं दिया, फिर बोला तप करो। अरे जो इतने भगवान जो दर्शन ब्रह्मा जी तक को नहीं दे रहे हैं, समस्त देवतागण जा रहे हैं उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, उनको दर्शन नहीं प्रदान हो रहा है। वो स्वयं भगवान आपके घर में आते हैं, वो स्वयं भगवान आपके साथ उठते बैठते हैं। वो महाविष्णु के भी सोत्र श्री कृष्ण आपकी सेवा करते हैं, तो क्या आप भगवान की कृपा पात्र नहीं है? आत्माराम, मुक्ति, भक्ति, साधु संगी साधनों के द्वारा जिन कृपा की प्राप्ति नहीं की जा सकती, क्या बता रहे हैं? बताइए इसका अर्थ कोई। व्हाट इज नारद मुनि सेइंग हियर? सरल ही है, कोई टफ नहीं है। व्हाट इज इट? व्हाट इज द पॉइंट? कौन बताएगा? कौन अनम्यूट है? कोई नहीं बता रहा। ओके, दीप्तोषी दीदी कहाँ गई? देवश्री दीदी, मंजरी दीदी। प्रभु जी बट साधु संग इसमें लिखा है, साधु संग और भक्ति का भी लिखा है, बट साधु और संग और भक्ति की कृपा से मतलब भक्तों की कृपा से ही हमें कृष्ण मिलते हैं ना। हाँ, क्या अर्थ है? वही तो बोल रहा हूँ। जहाँ पर तो लिखा है उनकी कृपा मतलब आदि के साधनों के द्वारा आत्म रामता, मुक्ति, भक्ति भक्ति और साधु संग आदि साधन हम करें तब भी उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। वही श्री कृष्ण वो बिना साधन के मतलब अर्जुन वगैरह मतलब पांडव लोगों पर खुश है और अति प्रसन्न है और उन पे वशीभूत है। बट साधु संघ से ही साधु संघ मतलब साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, साधु संघ सर्व सिद्धि कहे, मतलब साधु संघ से ही हमें श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। तो जहाँ पर तो आप ही बताओ इसका तारतम्य, हम तो डिस्कस कर चुके हैं कई बार। प्रभु जी मैं बोलूं? बताइए पुष्पा दीदी। ये कहने का मतलब ये है कि साधु संघ से तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर साधु संघ से भी किसी को नहीं मिलता है और इतने सारे अपने पेज ही ऊपर कर दिया। बाबर बात पढ़ लो ना, ठीक है, देख लो। नहीं मैं भावार्थ तो मतलब शब्द भूल गई। मतलब मुक्ति और ये सब करने के बाद भी जिनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, मतलब इतना दुर्लभ है कि साधु संघ से प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर किसी को उससे भी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि साधन तो करनी ही पड़ती है, साधन भजन कीर्तन ये सब भी करना ही पड़ता है, अगर उससे भी जिनकी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, इतना दुर्लभ है, वो श्री कृष्ण बिना साधन के ही आप लोगों को इतने के प्रति इतने प्रसन्न हैं, तो वो ज्यादा महान हुए ना। क्योंकि हम कितने लोगों के बारे में हमने सुना है कि वर्षों वर्षों तपस्या किए हैं, इतना साधु संग किए हैं, फिर भी उनको प्राप्त नहीं हुआ, उनको दर्शन नहीं हुआ, पर इनके साथ कृष्ण हमेशा रहते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट? शिवानी दीदी का प्रश्न है, साधु संघ से तो भगवत कृपा होगी, साधु ही कृपा करते हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि साधु संघ के
प्राप्ति की जाती सकती है, नहीं की जा सकती। तो हमने सुना माधुरी कादम्बिनी में भी, गोप कुमार की जर्नी में भी, कृपा, साधु संग, साधना भगवान की प्राप्ति कराने का एक साधन है, एक रीजन हो सकता है, समझ रहे ना, बट इट इज स्टिल इंडिपेंडेंट। भक्ति स्वतंत्र है, उसके द्वारा वो प्राप्त की जा सकती है। हाँ प्रभु जी, हाँ बताइए। इज इट के भगवान के साथ हम कुछ संबंध प्रस्तापित करते हैं, उनके साथ कुछ रिश्ता बनाते हैं कोई भी भाव में, तो ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी ज्यादा कृपा मिलती है? वो तो है ही, संबंध बनाने से तो अवश्य है। तो पहली चीज तो नारद मुनि ये बता रहे हैं कि भुक्ति, मुक्ति और इवन साधु कृपा भी भक्ति को देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो अगर भक्ति से मिल भी जाता है, परंतु आप लोगों ने तो ये सब किया ही नहीं। चलो माना जाए कि भक्ति साधु संग से भगवत प्राप्ति होती है, पर आपने कब भक्ति किया, आपने कब नाम जप किया, आपने कब वृंदावन परिक्रमा लगाई, आपने कब एकादशी व्रत रखा? तो आपने तो भक्ति के अंगों का पालन ही नहीं किया। कहते हैं अब नारद जी पांडवों के जगत वंदनीय मुनियों से भी अधिक श्रेष्ठ बतलाने के यश इत्यादि पद से कह रहे क्या कि आपने मनोव्रत अर्थात आत्मारामता, शांति अर्थात मुक्ति, नवदा भक्ति और शिवग्रह दर्शन और वैष्णव संघ आदि साधनों के द्वारा श्री देवकीनंदन विशेष कृपा के लिए केवल प्रार्थना मात्र ही की जा सकती है, किंतु वह कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती है। अब वहां पर केवल प्रार्थना कर सकते, कृपा करो, पर कृपा होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर है भी, वही भगवान श्री कृष्ण किसी साधन के बिना स्वयं ही आपके पास चले आए, तो नाउ ही इज नॉट सेइंग कि उसे होगी नहीं, उसे होगी, पर आपने तो वो की नहीं, फिर भी भगवान आपके पास आ रहे हैं। और करने से जबरदस्ती तो है ही नहीं कि वो होगी, होनी ही होनी है, भक्ति स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि कहते हैं श्री कृष्ण किसी साधन के बिना स्वयं आपके प्रति प्रसन्न हो गए हैं, केवल प्रसन्न ही नहीं, आपके वशीभूत होकर के अल्प आज्ञा पालन का कार्य भी कर रहे हैं। इसी समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अहो प्रहलाद महाराज, कैसे सौभाग्य हुआ, महाधन्य है वे, भगवान की विशेष कृपा के पात्र है, किंतु हम लोग अधन्य है। इस प्रकार आपने अधन्य मानकर अपने, जब महाराज युधिष्ठिर देखते हुए गए तब दुखते हुए गए, दुखित हुए हो गए, तब उनको लक्ष्य कर प्रहलाद चरित्र उपाख्यान के अंतिम भाग में नारद जी ने कहा, हे राजेंद्र, प्रहलाद भाग्यवान है और हम अभागे हैं, ऐसा मानकर आप दुखित न होवे। मनुष्य लोक में आप लोग ही अत्यंत भाग्यवान है, क्योंकि लोक पावन मुनिगण निरंतर आपके घर में आवागमन करते रहते हैं तथा आपके घर में साक्षात परब्रह्म निराकार रूप में गुप्त रूप से वास कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, इसलिए महत व्यक्तियों के द्वारा भी केवल निर्वाण सुख के अनुभव रूप में वह अनविषय खोजा जा रहा है, परंतु वह परब्रह्म आपके प्रिय सुहृद मामा के पुत्र, आत्म पुनिज, इष्ट देव, आज्ञाकारी सेवक, गुरु आदि आपके सौभाग्यशाली है। तो to some extent we understand bhakti is completely independent, और भक्ति मुक्ति तो दूर की बात है, चलो छोड़ दो। साधु संघ से तो भगवत कृपा होती है, पर साधु संघ से भगवत कृपा हो सकती है, भगवान दर्शन देंगे, ये भी हम जानते हैं, परंतु भगवान तो भगवान है, वो उस कृपा के बगैर भी आपके साथ, आपने बिना कोई साधन किए उनको प्राप्त किया हुआ है, इस चीज को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार भगवान गुप्त वास की बात
कर अब उनकी परम दुर्लभता की बात कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवगण और मेरे जैसे सनकादि मुनि महामुनि भी जिनके स्वरूप निश्चित रूप में वर्णन नहीं कर पाए, अथवा ब्रह्मादि देवता भी जिनके वेदों में ढूंढते रहते हैं किंतु साक्षात रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, उनको केवल निर्वाण सुख के रूप में अर्थात निरूपादक रूपक परमानंद रूपी बतलाते हैं। यहाँ मुक्ति मुमुक्षुओं की बात की कर रहे हैं, भगवान को जो पर ब्रह्म रूप में देखते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो भगवान को ज्योतिर रूप में देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो भगवान को, वो भी भगवान के भक्त है एक प्रकार से, उनको उनका भी विश्लेषण दिया जा रहा है। तो वह लोग भी भगवत प्राप्ति करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु आपने बिना ये सब किए ही भगवान को प्राप्त कर लिया। तो the important point to understand here is even without doing any sadhana, कृष्ण भगवान आपसे प्रेम करते हैं और आपको अपना अपना मानते हैं। हमको मेहनत करनी पड़ रही है, हमको साधन करना पड़ेगा, साधन करते करते हम सिद्ध होंगे, तब हमारे अंदर भगवत प्रेम जागृत होगा, और हम जब भगवत प्रेम जागृत होगा तो कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे। परंतु पांडव जो है वो तो नित्य मुक्त है, उन्होंने कोई साधन भजन नहीं किया, वो तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, वो तो अपना जॉब कर रहे हैं, वो तो अपना राज्यपाठ चला रहे हैं, वो कहाँ नाम जप आदि कर रहे हैं। क्यों? कहने का अर्थ नारद मुनि कह रहे हैं दे हैव नेचुरल लव फॉर यू, वो पहले से ही नित्य मुक्त है, हमारे तरह साधक नहीं है। ये बात यहां पर स्थापित हो रही है। अहो श्रवण करें, पूर्व काल में यह नियम था कि भगवान किसी विशेष विशेष अधिकारी को ही मोक्ष प्रदान करते हैं। आगे आगे वर्णन करते हैं कि भगवान मोक्ष भी पहले पहले सबको नहीं देते थे, इवन मुक्ति प्रदान करने के लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, परंतु भगवान ने अर्जुन के द्वारा जिन जिन को मारा उन सबको मुक्ति प्रदान हो गई। राम अवतार में हनुमान, जामवंत, सुग्रीव आदि को भगवान ने शुद्ध भक्ति प्राप्त की है, किसी किसी को ही शुद्ध भक्ति प्रदान की। पहले बताया मुक्ति तो बहुत कम देते थे, मुक्ति किसी को मिलना कठिन था पहले तो सतयुग आदि युगों में, पर भगवान आप लोगों पर इतने कृपालु है कि आपने, अर्जुन ने भी जिनको मारा उनको भगवान का दर्शन हुआ, अर्जुन के द्वारा मारे गया, उनको भी भगवान की मुक्ति के अंतकाल में भगवान का दर्शन हो गया, भगवान के सामने मरे वो भी मुक्त हो गए। जो भगवान के सामने मरेगा वो कहीं नरक में जाएगा। तो सनातन गोसाई तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उनको तो नरक जाना था उनके कर्मों के अनुसार, परंतु भगवान के सामने शरीर छोड़ा, अर्जुन के द्वारा मारे गए, उनको भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की। अच्छा, मुक्ति छोड़ दो, इवन भक्ति भी, इवन राम जी के रूप में उन्होंने किसी किसी विरले को ही भक्ति अपनी प्रदान की। सुग्रीव आदि 2 4 5 नाम यहाँ पर गिनाते हैं नारद मुनि। यदि पर राम अवतार महात्माओं की शुद्ध भक्ति तो प्राप्त की थी, किंतु उस अवसर में भी विशुद्ध प्रेम भक्ति की बात सुनी नहीं जाती है। प्रभु जी, पांडवों को नहीं मिले ना ये ब्रिज भक्ति, तो उनको नहीं है ना प्रभु जी? ब्रिज भक्ति नहीं है, परंतु यहाँ पर अभी वो बता रहे हैं कि राम जी ने भक्ति जिनको दी उनको भी विशुद्ध भक्ति नहीं दी, अर्थात उनको भी अपना इतना क्लोजनेस नहीं दिया कि उनके साथ बैठ करके एक ही टेबल पे खाना खाएंगे। पांडवों का भी स्वरूप है, गोलोक वृंदावन धाम में भी अर्जुन का अर्जुना सखी के रूप में स्वरूप है, उन भीम आदि का भी स्वरूप है। तो उस स्वरूप में तो वहां पर है वो, मगर अभी हस्तिनापुर में जिस रूप में वो विराजमान है राजा महाराजा, उस रूप में नहीं है गोलोक वृंदावन धाम में। परंतु कहते हैं किंतु क्या यह समय आपके मामा के पुत्र श्री कृष्ण के व्यक्ति की मुक्ति भक्ति या विशुद्ध प्रेम प्रदान नहीं किया है? जो चीज, हाँ बताइए प्रभु जी। मुक्ति आप बहुत जगह बोलते हैं मुक्ति मिल गई, बहुत जगह बोलते हैं मोक्ष मिल गया। मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? एक ही बात है, मुक्ति मोक्ष एक ही बात है, मोक्ष मुक्ति अच्छा, एक ही, कोई टेंशन नहीं। तो क्या लोग लौकिक भाषा में बोलते हैं ना, हमको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गया, एक ही शब्द है। खाली साधारण लोग अगर कहते हैं वैकुंठ भी, उसको भी मुक्ति ही मान लेते हैं।
पर जब हम मुक्ति शब्द का प्रयोग इन कथाओं में करते हैं तो हम बोलते हैं भगवान की ज्योति में समा जाना, उसको बोलते हैं मुक्ति, है ना, या भगवान के सारूप्य रूप में मर्ज हो जाने को मुक्ति कहते हैं या मोक्ष कहेंगे। अर्थात उनको किसी प्रकार से दोबारा इस जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो ब्रह्मलोक से परे वैकुंठ जगत से पहले भगवान के शरीर से जो ज्योति प्रकाशित होती है उसमें वो समा जाते हैं, उसको मुक्ति बोलते हैं, उसी को मोक्ष बोलते हैं। ठीक है ना जी जी। तो इसलिए कहते हैं कि आप पांडवों ने को जो चीज प्रधान हुई है, इवन राम जी ने भी, राम जी के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ने वो चीज किसी को नहीं दी। भगवान के द्वारा वध हुए तो डिस्कस किया, बल्कि अर्जुन के द्वारा भी जिनका वध करवाया वे सब दैत्य नरक जाने के योग्य थे, परंतु श्री कृष्ण की महिमा सुनकर वो भी भगवान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से पांडवों की बहुत गुणगान करते हुए किस प्रकार से धर्म अर्थ काम प्राप्त करने वाले ऋषि मुनि, तपनिष्ठ जो तपस्या में सर्वोत्तम विश्वामित्र है, जपनिष्ठ जप करने में सर्वश्रेष्ठ जो गौतम ऋषि है, ज्ञाननिष्ठ ज्ञान में सर्वोत्तम जो वशिष्ठ ऋषि है, और अन्य अन्य मुनि यू ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष साधक होकर भी कुरुक्षेत्र यात्रा के समय श्री कृष्ण की भक्ति की प्रार्थना की थी तथा श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्ति करके अंत में भक्ति में रत हो गए थे। कहते ये बड़े बड़े महात्मा भी जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए उन्होंने प्रार्थना करी, तामस योनि को प्राप्त हुए तरुलता आदि स्थावर प्राणी भी श्री कृष्ण की कृपा से शुद्ध सात्विक भाव को प्राप्त सदा प्रेम रस की धारणा का वर्षना कर रहे हैं। जो तरुलता भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इवन द्वारिका में, इवन हस्तिनापुर में, उन पे भी भगवान की कृपा हुई इस अवतार में, कृष्ण अवतार में। इसलिए कृष्ण अवतार का वैशिष्ट वर्णन कर रहे हैं। कहते हे कृष्ण के भाइयों, कृष्ण के रूप, सौंदर्य, लावण्य और माधुर्य आदि आश्चर्यपूर्ण महात्माओं मैं कहां तक वर्णन करूं, वे सभी तो अपूर्व है। भाइयों आप कृष्ण के भाई है, ये सब कृष्ण उनका ममेरा भाई है, ये बुआ के बच्चे हैं। अभी समय हो गया तो यहाँ पे रुकेंगे। पर नारद मुनि किस प्रकार से पांडवों के संबंध का तो वर्णन कर ही रहे हैं, और पांडवों के साथ भगवान का जो प्रेम है, भगवान की भगवत्ता, और भगवान ने जो वस्तु और किसी को नहीं प्रदान करी, वो वस्तु में विशेष रूप से उनके साथ उठना बैठना, उनके घर में रहना, उनके साथ संबंधित, जिसको बोलते हमेशा बोलते हैं लौकिक संबंध भावना रखते हुए प्रेम करना, वह जो आप लोगों को मिला है वो और किसी को नहीं मिला। बताइए कोई प्रश्न है? यहाँ पे रुकेंगे, आवाज कट गई है। मुझे नहीं सुनाई दे रहा, किसी को सुनाई दे रहा है? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलना पड़ेगा दीदी, नेटवर्क आपका कट रहा है आज। कौन पूछ रहा था? नीता दीदी, नीतू दीदी? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, अभी बताइए थोड़ा सा। अपूर्व, अपूर्व का मतलब क्या होता है? अपूर्व, अपूर्व अर्थात जिसका कोई दूसरा कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा हिंदी शब्द अपूर्व शब्द है ना। अद्भुत नहीं तो यूनिक, यूनिक, हाँ, जिसका कोई दूसरा कोई एग्जाम्पल जिसका जैसा नहीं हो। ठीक है ना, मतलब ऐसा एक ही है, दूसरा कोई है नहीं इसका। वैसे भगवान श्री कृष्ण एक है, उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं, वो अपूर्व है, ये अर्थ है। उनका सौंदर्य ऐसा है जिनका ऐसा सौंदर्य और किसी के पास है ही नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पांडवों का गुणगान हो रहा है। पांडव
अभी ये सब सुनने के बाद आगे ही थोड़े समय में ही उनकी कृपा तो भगवान की अवश्य है, परंतु उनको क्या दुख है, इतनी कृपा होते हुए भी वो क्यों भगवान के कृपा पात्र अपने आप को नहीं मानते हैं? ऐसा क्या है जो पांडव अपने आप को भगवान की कृपा पात्र नहीं मानते हैं? जो उनसे भी अधिक किसी और को मिला है, किसको मिला है और क्यों मिला है, वो हम इसके अगले अध्याय में सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी का? और हाँ, मोहन प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? जी प्रभु जी, आपने बताया कि जब पांडव ने इतना साधन भी नहीं किया, भजन भी नहीं किया, पर इतना कृपा कैसे मिला फिर उनको? अच्छा प्रश्न है, इतना कृपा कैसे मिला? तो इसका अर्थ होता है, कुछ होते हैं नित्य सिद्ध और कुछ है साधन सिद्ध इस जगत में। जो भगवान के निज परिकर है, चाहे वो द्वारिका में है, चाहे वो गोलोक वृंदावन धाम में है, या चाहे वो अलग अलग जगहों पर भगवान के मित्र है, सखा है, संबंधी है, यह भगवान के ही पार्षद भी बोल सकते हैं, या पहले से ही इन्होंने भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। अब ये किसी लीला अनुरूप जो है, किसी लीला के अनुरूप जो है, यह इस जगत में आकर के भगवान के साथ उस लीला का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए इनको कहा गया है, इनको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे राधा रानी, ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, उनके भगवान पुत्र है, वो भगवान गोलोक के वृंदावन धाम से उनके साथ आए हैं। वो थोड़ी नाम जप करते हैं भगवान का तो उनको भगवत प्राप्ति होगी। तो ये भगवान के निज पार्षद है, इनको बोलते हैं भगवान के नित्य दास, भगवान के नित्य पार्षद है। इनको कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले ही भगवान के परम भक्त है। और जो बद्ध जीव है, हम जैसे, जो कभी गोलोक वृंदावन धाम गए ही नहीं, जिनके अंदर प्रेम है ही नहीं, हमको तपस्या करनी पड़ती है, हमको साधन करना पड़ता है, ताकि भगवान हमको स्वीकार करे, प्रेम भक्ति प्रदान करे। और एक बार हम भगवत धाम पहुंच गए, उनकी कृपा प्राप्त हो गई, उन प्रेम भक्ति, भगवान से प्रेम हमारा हो गया, तो फिर कोई जीव भी चाहे, फिर वो बद्ध जीव नहीं रहा, फिर वो नित्य मुक्त जीव हो गया। फिर गोलोक वृंदावन धाम जाकर के जब भगवान किसी लीला के लिए किसी ब्रह्मांड में जाएंगे, उनमें से जो नित्य बद्ध था अब नित्य मुक्त हो गया, जो पहले बद्ध जीव था अब मुक्त जीव हो गया, अर्थात भगवत धाम पहुंच गया। फिर वो भगवान की किसी लीला में उनके साथ चला जाएगा, किसी ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, कृष्ण लीला में उनके साथ चला जाएगा। तो फिर वो तपस्या नहीं करेगा, फिर वो भगवान जहां जन्म लेंगे वहीं आसपास वो भी जन्म लेगा, सखा के रूप में, सखी के रूप में। नेचुरली उनको भगवान के प्रति प्रेम होगा। तो ये जो नित्य भगवान के नित्य भक्त है, जो उनके नित्य परिकर है, उनके अंदर ऑलरेडी भगवान के प्रति नेचुरली लव इज देयर, वेदर they were here and then they achieved and again they are coming with Krishna in this world for some pastime, or they are eternally residing in that abode, that is irrelevant. भगवान के जो निज पार्षद है, जो भगवान ने जब इस ब्रह्मांड को प्रकट किया, जगत को प्रकट किया, कुछ जीव जो है उनके इंटरनल पोटेंसी की ओर आकर्षित हुए, भगवत धाम चले गए, और कुछ जीव इस जगत में आए, और हम उनमें से हैं जो इस जगत में आए। अब हम उस जगत में चले जाएंगे, फिर नेचुरली भगवान के प्रति हमारा प्रीति होगा। तो पांडवों का जो असली स्वरूप है वो भी भगवान के नित्य दास के रूप में है, मगर पांडवों के अंदर भी साधक भी आते हैं। जैसे हम जानते हैं नंद बाबा जो है भगवान के नित्य पिता है, और वो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में आए, और यशोदा मैया उनकी नित्य माता है, उनको तपस्या वो हमेशा ही उनकी माता है। जब भगवान ने अपना विस्तार किया बलराम जी के रूप में, फिर सखाओं के रूप में, बाई के रूप में, इस प्रकार से, और राधा रानी के द्वारा अपने बाम अंग से, तो वो नंद बाबा यशोदा मैया उनके निज परिकर है, उनके नित्य है। पर इस जगत में आकर के उनके शरीर में साधक रूप में द्रोण और दरा भी विराजमान है। अब द्रोण और दरा साधक है, वो जीव तत्व है, और नंद बाबा यशोदा मैया जो है वह भगवान के नित्य माता पिता है। अब द्रोण दरा को जब हम देखेंगे तो हम बोलेंगे वो साधक है, उन्होंने तपस्या बहुत जन्मों तक करी, और कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र रूप में आऊंगा। तब वह यशोदा मैया और
नंद बाबा के शरीर में प्रवेश किए और उन्होंने कृष्ण को पुत्र रूप में लालन पालन किया। परंतु क्या द्रोण और दरा ही भगवान के माता पिता उस जगत में है? नहीं, उस जगत में नंद बाबा यशोदा मैया ही है। उसी प्रकार से वासुदेव और देवकी भी, वो द्वारिका में निरंतर कृष्ण के माता पिता के रूप में है। परंतु इस जगत में जब वो आए तो जो कौन थे उनके माता पिता इस जगत में, किसने तपस्या की थी, क्या था उनका नाम? वृष्णिगर्भ और सुतपा। और तो अल्टीमेटली द पॉइंट हियर इज, एक नित्य बद्ध जीव है, एक नित्य मुक्त जीव है। जो नित्य मुक्त जीव है, जो भगवत धाम में रहते हैं, भगवत धाम से इस जगत में आए हैं, वह उनको नेचुरली भगवान के प्रति प्रेम होता है, उनको तपस्या करने, साधन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी कैटेगरी में द्वारिकावासी, वृंदावनवासी और भगवान के कुछ निज परिकर रहते हैं। पर इसमें भी देन वी हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल कि भाई व्हेन वी से कोई दूसरा जीव भी उस जीव के अंदर रहता है, जैसे अर्जुन है। अर्जुन भगवान नर नारायण ऋषि में नर अर्जुन है, नारायण श्री कृष्ण है। अर्जुन वो नर भी है जो बद्रिका आश्रम में रहते हैं। अर्जुन के अंदर अर्जुना सखी भी है जो गोलोक वृंदावन धाम में रहती है। और अर्जुन वो तपस्वी भी है जो इस जगत में पहली बार आया है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सोल, so there are multiple souls taking shelter of that body and doing that सेवा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट तो जो आपने एक स्टोरी सुनाई थी अर्जुन वाली, जो कृष्ण भगवान के साथ सो रहे थे तो उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा था, वो एक बार रिपीट कर दीजिए, बस भूल गया हूँ। वही है, जब रुक्मणी जी द्वारिका में कहती है कि आप अर्जुन से इतना प्रेम कैसे करते हैं, अर्जुन में ऐसा क्या है? अर्जुन से आपको इतना प्रेम है कि आप एक ही बेड पर उनके साथ सोते हैं, उनके साथ रहते हैं। हम आपकी रानी होते हुए भी इतनी हिम्मत नहीं करते। तो तब अर्जुन को तब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के साथ क्यों इतना प्रेम है, उसके लिए आज मैं अर्जुन के पास नहीं सोऊंगा, तुम जाकर देख लेना अर्जुन अपने बेड पे कैसे सोता है। जब वो सोता है, जागता है, सोते समय जागते समय तो नहीं पता लगेगा, सोते समय यू कैन जस्ट गो एंड चेक। बोलते ठीक है, देखती हूँ क्या अर्जुन का क्या है, भगवान ने कुछ लीला ही होगी। तो वो जाते हैं, अर्जुन जब सो रहे हैं तो वो दूर से पहले सुनती है कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही। बोले अर्जुन शायद जागा। बोले नहीं। थोड़े पास में जाते हैं तो देखते हैं अर्जुन मुख से ही सोते हुए कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके शरीर के हर रोम से कृष्ण 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 ऐसी ध्वनि आ रही है। अर्थात अर्जुन का एक एक शरीर का अंग जो है कृष्णमय हो चुका है। तो उन निरंतर कृष्ण में पूरे डूबे हुए हैं। तब रुक्मिणी देवी प्रणाम करती है, बोलते हैं इतना प्रेम और इतना तन्मयता श्री कृष्ण में जो अर्जुन की है, ये सर्वोत्तम है। तो एक्चुअली भगवान शिक्षा दे रहे हैं या सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन किस प्रकार से निरंतर कृष्ण के नाम रूपी रस में डूबा हुआ है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू रिकॉन्साइल दीज स्टेटमेंट्स। मोहन, आपके प्रभु जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिला कि या कंफ्यूजिंग है? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। और जो महाभारत में जो दिखाते हैं कि जब लास्ट में जो पांचों पांडव जब स्वर्गवास किए युधिष्ठिर महाराज के, तो फिर वो क्या जीव तत्व है, जीव स्वरूप है उनका, जो वो चले गए अपने, जो अर्जुना सखी थी वो अर्जुन वो लोग चले गए, जो नर ऋषि है वो बद्रिका का आश्रम चले गए, सत्यलोक में चले गए, और जो जीव तत्व है वो अपना भ्रमण कर रहे हैं आगे की ओर। कहते हैं पांडव भी जो है 5 पांडव राधा कुंड पे तपस्या कर रहे हैं। वो लोग वृंदावन धाम में है तो राधा कुंड पे क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो ये वही है जो जीव तत्व थे और जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई उस समय, क्योंकि अलग अलग लीला में हम सब भक्तों का अलग अलग भाव है। अगर भगवान अपनी लीला करने के लिए अपने निजी परिकरों को ही लाएंगे, पर अगर मेरा भाव है भगवान की माता बनने का, यशोदा मैया तो कोई बन नहीं सकता। यशोदा मैया तो एक ही है, वो तो एक ही रहेगी, दूसरी तो यशोदा मैया बन नहीं सकती। हाँ, कोई ललिता सखी विशाखा सखी तो बन नहीं सकता। तो उनके अनुगत्य में कोई सखी सहचरी दासी बनना पड़ेगा, तब जाकर के उस भाव की पूर्ति होगी। अगर कोई बहुत कठोर तपस्या करके नहीं, मुझे यशोदा मैया का ही शरीर चाहिए, मैं उनको अपने पुत्र के रूप में ही अपने स्तनपान कराना चाहती हूँ, इस प्रकार द्रोण दरा ने किया, तो उनको ऐसा अवसर मिलता है कि आप यशोदा माता के शरीर में विराजमान रह सकते हैं। नॉट एवरीवन विल गेट दैट। बाकी हजारों को वात्सल्य रस में होगा, उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना माता का पूरा प्रेम दिया,
1 साल तक भगवान श्री हरि ने उनका स्तनपान भी किया, उनके घर में गोद में खेले। अरे मनुष्यों को क्या, जो गाय बछड़ा बन करके भी गायों का भी माता का प्रेम प्रदान किया। तो वहां पर उनको वो लीला पूरी करी, उनकी माता का वात्सल्य भाव पूरा किया। परंतु फिर द्रोण और दरा का स्पेशल क्यों है? क्योंकि उनको साक्षात भगवान यशोदा मैया ही बनना है, इसलिए उन्होंने 3 जन्म तक तपस्या करी, इसलिए उनको शरीर यशोदा मैया के शरीर में रहने का अवसर मिला। तो दैट इज हाउ दोज डिवोटीज, सेम, आई मीन नॉट सेम बट सिमिलर पांडवास, जो अर्जुन अपने रास्ते गए, नर ऋषि अपने रास्ते गए, जो जीव तत्व थे वो तपस्या कर रहे हैं, तो राधा कुंड में, या दे वेंट स्वर्ग तो नहीं, बट थ्रू स्वर्ग लोका दे वेंट अहेड, दैट वाज द पाथ दे हैव टेकन। ठीक है ना? और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी का? एनीथिंग एल्स व्हिच वी कवर्ड और नॉट कवर्ड प्रॉपर्ली? अनिशा प्रभु, जयदेव प्रभु, एनीथिंग यू वांट टू टेल? हाँ, ओके। सुमन प्रभु, I have a question. क्वेश्चन और आंसर? Question. ओह, क्वेश्चन आपके पास है, बताइए। तो इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ और है। हाँ, पूछो। जब महाप्रभु जी ने गिरिराज जी पे चढ़ने से मना किया था, तो एक्चुअली जब उनसे पहले वो केशव देव जी गए थे मथुरा, तो मथुरा में केशव देव जी में एक सोनारिया ब्राह्मण थे, तो मतलब सोनार ब्राह्मण, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि सन्यासी को कभी भी सोनार के घर में खाना नहीं खाना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी पाद भी उनके पिताजी, उनके पूर्वजों के ब्राह्मणों के घर पे उन्होंने भिक्षा ग्रहण करी थी, इसी कारण से उन्होंने उनके घर पे भिक्षा ग्रहण करी। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी के ही अनुसरण करते थे, उनकी जो बातें कही उनके संप्रदाय में ना। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी तो गिरिराज पर्वत पे चढ़े थे, उन्होंने वहां, चैतन्य महाप्रभु जी नहीं चढ़े, क्योंकि उन्होंने बोला स्वयं भगवान है। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी क्यों चढ़े गोवर्धन पर्वत पे? माधवेंद्रपुरी पाद जी तत्व सिद्धांत तो नहीं, माधवेंद्रपुरी पाद जी ने श्रीनाथ जी को तो वहीं से निकाला ना। हाँ, वहीं से कट किया भगवान की आज्ञा से, मतलब फिर भी वो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आकर के मुझे यहाँ से निकालो, तो चले। हाँ, लेकिन फिर कृष्ण महाप्रभु जी तो उनकी सारी मतलब उनकी आज्ञा अनुसरण करते थे, फिर वो क्यों नहीं गए? तो महाप्रभु ने कोई श्री विग्रह प्रकट नहीं किया, तो है तो अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप ज्यादा जानते होंगे। नहीं, मतलब क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, माधवेंद्रपुरी पाद को स्वयं श्री कृष्ण ने आज्ञा दिया, मैं इस पहाड़ की अंदर बहुत समय से अंदर बैठा हूँ, मैं बहुत तप्त हो रहा हूँ, आप मुझे निकालिए। तब माधवेंद्रपुरी पाद उस स्थान पर गए जहां पर गिरिराज की तलहटी में, जहां पर हम दर्शन करते हैं अन्यूर ग्राम के आगे जाते हुए, तो भगवान की आज्ञा से गए वो, इसलिए भगवान ने आज्ञा दिया, और वो उनकी सेवा करने के लिए पहाड़ पर गिरिराज पर चढ़ गए और उनको निकाला। और महाप्रभु जी दास से स्वरूप में थे, इसलिए नहीं गए, मतलब वो दास रूप में है, उनको ऐसी कोई विग्रह स्थापना की कोई आज्ञा, वैसे तो स्वयं भगवान ही है, मगर फिर भी भगवत लीला करते हुए भी अगर उनके हृदय में उनको ऐसा कोई लीला प्रकट करनी होती तो वो चले जाते, ऐसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी और कोई तत्व विचार है तो आप बता सकते हैं। नहीं, मैंने, क्योंकि प्रभुपाद जी का कोट था, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी का, उसमें भी इतना ही लिखा हुआ था, आगे था नहीं, इसलिए मेरी भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। पर दूसरा प्रश्न है, अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को दीक्षा दी थी क्या? आपने जो फोटो भेजा उधर से गए थे, हम जो गए थे शांतिपुर में, हाँ, वहाँ पे फोटो सुमन ने भेजा ना, वहाँ पे लिखा है अद्वैत आचार्य इनिशिएटेड हरिदास ठाकुर, एक फोटो में लिखा है दीवार पे। देखो, हरिदास ठाकुर जी फुलिया में भजन करते थे, पास में ही फुलिया, वहां से शांतिपुर से थोड़ा सा मीन्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस में। तो हरिदास ठाकुर जी अद्वैताचार्य जी के पास बीच बीच में आते थे उनसे भजन ग्रहण करने के लिए, वो इनको शिक्षा गुरु मानते थे। दीक्षा गुरु कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि उन्होंने दीक्षा दी है उनको। हाँ, वही तो हमने डिस्कस किया, मगर वहां पर बोर्ड पे लिखा था तो हमने सोचा आपने पूछा होगा यहाँ पे क्यों लिखा है। नहीं, वो वहाँ के लोग, कुछ लोग मानते हैं, पर रियलिटी में दीक्षा नहीं दी। वो वहां पर इसलिए आते थे, और एक स्पेशल डे में उन्होंने उनको बुलाया था क्योंकि उनके पिताजी का श्राद्ध था। वो तो हमने डिस्कस किया, तो पिताजी के श्राद्ध के लिए वो उन्होंने उनको बुलाया। दीक्षा तो कहीं लिखा नहीं है ना, नहीं, किसी के नहीं, फॉर्मल इनिशिएशन। ठीक है, अगली बार सुमन प्रभु पंडित जी से पूछेंगे, नहीं तो वो बोर्ड हटवाएंगे। मैंने फोटो खींचे, कहाँ लिखा बोर्ड में, देखो। हाँ, उन्हें भेजा है ग्रुप में।
तो बहुत धन्यवाद अधिक समय देने के लिए। कल अद्वैत सप्तमी है, फास्टिंग है एकादशी का, एकादशी व्रत पालन करेंगे सब भक्तगण और अद्वैत ठाकुर से प्रार्थना करेंगे महाप्रभु को आपने इस जगत में लाया, इसी कलयुग में लाया, हमारे हृदय में भी कृपा करके उनको प्रकाशित कीजिए। आप स्वयं विष्णु है, स्वयं शंकर है, अनर्थों को भी काटने वाले आप ही है और भगवान श्री हरि को हृदय में प्रकाशित करने वाले भी आप है, इसलिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम ये है अद्वैत सप्तमी रूपी महोत्सव को मना रहे हैं और आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ अधिक समय रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक में क्वेश्चन अधिक थोड़े आए इसलिए आपको अधिक समय देना पड़ा। कल से हम समय पे इसको विराम देंगे। तब तक के लिए बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्री बृहद भागवत ग्रंथ की जय, श्री भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल बड़दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मोहन प्रभु, प्रवीणा जी, समर्थ प्रभु जी, सुमन प्रभु जी, प्रभु दंडवत प्रणाम, नीतू दीदी दंडवत प्रणाम एंड सकले चरणों दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।